ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड शुई कुकिंग कर रही होती है और दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड शेन अपने असिस्टेंट के साथ शुई के मास्टर मिस्टर जांग से मिलने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में शेन का असिस्टेंट उससे कहता है मास्टर जांग एक प्रोफेशनल और फेमस शेफ है और वो आपके एनोरेक्सिया की बीमारी को जरूर ठीक कर देंगे। अगले सीन में शुई अपने मास्टर जांग के लिए खाना बनाकर लाती है और उनसे कहती है आपके फेवरेट एक फ्राइड राइस रेडी है। फिर मास्टर जांग शुई से कहते हैं तुम्हारी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि मैं अब अपनी पोजीशन से रिटायर हो सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी जगह हेड शेफ बनने के लिए रेडी हो। ये सुनकर शुई मास्टर जांग से कहती है चिंता मत कीजिए, चाहे मैं कितनी बड़ी शेफ क्यों न बन जाऊं, मैं आपके लिए हमेशा कुकिंग करती रहूंगी। फिर शुई मास्टर जांग के लिए एक और डिश बनाने के लिए किचन में चली जाती है और तभी वहाँ पर शेन और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं और सब विलेज के लोग शेन को हैरानी से देखते हैं क्योंकि उनके विलेज में कभी इतना अमीर आदमी पहले नहीं आया था। फिर शेन अपने असिस्टेंट के साथ मास्टर जांग से मिलने आता है और शेन का असिस्टेंट मास्टर जांग से कहता है मिस्टर शेन को एनोरेक्सिया है और हम चाहते हैं कि आप मिस्टर शेन का ट्रीटमेंट करें। फिर शेन का असिस्टेंट मास्टर जांग को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है और कहता है ये गिफ्ट्स तो बस एक मीटिंग गिफ्ट है, अगर आप मिस्टर शेन की एनोरेक्सिया ठीक कर दें तो आगे की कंडीशंस डिस्कस की जा सकती है। ये सुनकर मास्टर जांग कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं देखा, क्या ये सब मेरे लिए है? लेकिन मैंने तो अब कुकिंग करना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी स्टूडेंट की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि वो मिस्टर शेन का ट्रीटमेंट कर सकती है। फिर मास्टर जांग शेन को शुई के बनाए हुए एग फ्राइड राइस ट्राई करने को कहते हैं और शेन को बताते हैं कि ये आम एग फ्राइड राइस नहीं है, इसे सार्डनेस राइस कहते हैं। इसमें जो हैम है वो फ्रांस से आया है, उसे 49 दिन तक रेफ्रिजरेट करके पिकल किया जाता है ताकि ऑयल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। राइस में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्हें हाई टेम्परेचर में राइस के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर शेन एग फ्राइड राइस ट्राई करके कहता है ये बहुत डिलीशियस है, राइस का टेक्सचर सॉफ्ट है और टेस्ट भी परफेक्ट है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ जिसने ये खाना बनाया? इस पर मास्टर जांग कहते हैं वो किचन में है, जाओ जाकर मिल लो। इसके बाद शेन किचन की तरफ जाता है और इसी बीच शेन की मॉम उसे कॉल करके कहती है तुम्हारी शादी तुम्हारी ग्रैंडमा ने फिक्स कर दी है, इसीलिए तुम्हें ये शादी करनी होगी। अगर तुम वापस नहीं आए मेरे पास तो मुझे मॉम कहना बंद कर देना। अगले सीन में शुई मास्टर जांग से कहती है मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आपको छोड़ के जाना होगा। इस पर मास्टर जांग कहते हैं अपना ख्याल रखना और मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। तो शुई बोलती है मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी और आपके फेवरेट फ्राइड राइस आपको बनाकर खिलाऊंगी। अगले सीन में शेन और शुई मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस से बाहर आते हैं और शुई शेन से कहती है मेरा नाम शुई है और मैं होप करती हूँ कि फ्यूचर में आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ये सुनकर शेन कहता है मुझे समझ नहीं आया तुमने मेरी माम को शादी के लिए कैसे मनाया, मुझे मेरी माम ने शादी के लिए फोर्स किया है, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं और दे सकता हूँ। फिर शेन वहाँ से चला जाता है और शुई अकेले में कहती है ये पागल हो क्या, ये लड़का इतना प्राउड क्यों है, मैं भी इससे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने तो बस अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर ये शादी की है। तभी शुई एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसपे स्टोन क्रिस्टल रेस्टोरेंट के कुकरी कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा होता है। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर शुई बहुत एक्साइटेड होती है और कुकिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बारे में सोचती है। अगले सीन में शेन अपने रेस्टोरेंट में आता है और स्टाफ उसे ग्रीट करता है। थोड़ी देर बाद शुई भी रेस्टोरेंट में आती है और एक लड़की उसे किचन की तरफ ले जाती है। फिर रास्ते में शुई शेन से टकरा जाती है और शेन उससे कहता है तुम फिर से मुझे फॉलो करती हुई आ गई, ये मत सोचना कि मैं अपना डिसीजन बदल लूंगा। ये सुनकर शुई कहती है तुम समझते क्या हो खुद को, मैं इंटरव्यू पास कर लूंगी और मैं कभी भी हमारा रिश्ता सबके सामने नहीं लाऊंगी। फिर किचन स्टाफ की एक लड़की शेन और शुई को बात करते हुए देखकर कहती है ये लड़की कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेन को फंसाने की। इसके बाद शुई किचन में आती है और एक लड़की शुई से कहती है तुम नहीं आई हो क्या, गॉड ऑफ कुकरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। गॉड ऑफ कुकरी कॉन्टेस्ट सिर्फ स्टार रेस्टोरेंट्स के शेफ्स के लिए होता है और हमारे रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी शेफ तो हमारी सिस्टर लिन है। फिर लिन शुई से कहती है तुम गॉड ऑफ कुकरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, तुम तो किचन नाइफ भी सही से नहीं उठा सकती। तो शुई बोलती है तुम मेरी नाइफ स्किल्स पे डाउट करती हो, इस दुनिया में मेरे मास्टर के अलावा कोई भी मुझसे ज्यादा स्टेडी और फास्ट नाइफ नहीं चला सकता। तो लिन बोलती है ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, अगर तुमने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे तुम कह रही हो तो इस रेस्टोरेंट से निकल जाओ। इसके बाद शुई तोफू को नाइफ से तेजी से कट करती है और उसकी नाइफ स्किल्स देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर लिन शुई से कहती है ठीक है, अगर तुम्हें इस रेस्टोरेंट में रहना इतना पसंद है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी किचन में मेरी हेल्पर बनकर काम कर सकती हो, वेजिटेबल धो के काटना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आकर लिन से कहती है एक रेस्टोरेंट का शेफ हमें चैलेंज देने के लिए आया है। फिर लिन शेफ वांग से मिलने के लिए जाती है और वांग लिन से कहता है मैंने तुम्हारा बनाया हुआ खाना ट्राई किया था, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, मुझे लगता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। इसी बीच शेन का असिस्टेंट उससे कहता है मिस्टर शेन शेफ वांग लास्ट गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, मुझे लगता है मैनेजर लिन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। फिर लिन वांग से कहती है अगर मैं जीत गई तो तुम्हारा शांगमिंग रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और लिन और वांग अपनी डिशेस बनाने में बिजी हो जाते हैं।
इसी बीच शुई कहती है मुझे नहीं लगता लिन शेफ वांग को हरा पाएगा। तो शेन बोलता है तुम्हें इससे क्या मतलब। तो शुई बोलती है मुझे इस रेस्टोरेंट के किचन में असिस्टेंट बनकर काम नहीं करना। जैसे ही मैं कंपटीशन में विन कर जाऊंगी तो फिर मैं इस रेस्टोरेंट की हेड शेफ बन जाऊंगी। इसके बाद लिन और वांग की बनाई हुई डिश जजेस के सामने प्रेजेंट की जाती है। फिर जजेस डिश ट्राई करने के बाद वांग को वोट करते हैं और वांग कंपटीशन जीत जाता है। ये देखकर शुई कहती है कि शेफ वांग एक काफी अच्छा शेफ है, लिन के लिए उसे हराना इम्पॉसिबल था। तो शेन बोलता है क्या तुम उसे जीत सकती हो। इस पर शुई कहती है हाँ, मुझे सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक करनी है, फिर मैं उसे हरा दूंगी। दूसरी तरफ लिन वांग से कहती है तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर लिन वांग की डिश ट्राई करती है और कहती है मैं सच में हार गई हूँ। इसके बाद वांग कहता है तुम्हारे शीजिंग रेस्टोरेंट में और कौन है जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे। तो शुई बोलती है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर शेफ वांग शुई से कहता है तुम कौन हो। फिर वांग लिन से कहता है क्या ये भी तुम्हारे रेस्टोरेंट की शेफ है। तो शुई बोलती है तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये सुनकर लिन कहती है ये हमारे रेस्टोरेंट की शेफ बनने लायक नहीं है, ये सिर्फ एक किचन हेल्पर है। तो वैंग बोलता है एक किचन हेल्पर मेरे साथ कम्पीट करना चाहती है। फिर लिन शुई से कहती है तुमने सिर्फ थोड़ा नाइफ चलाना सीख लिया है तो समझो मत कि तुम कुछ बन गई हो। इस पर वांग कहता है ये किचन हेल्प मुझसे कुकिंग का कंपटीशन करना चाहती है, तुम्हें पता है हारने की कीमत क्या होती है। तो शुई बोलती है अगर मैं हार गई तो आप जो कहेंगे मैं करूंगी। फिर शुई लिन से कहती है अगर मैं जीत गई तो मैं इस रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनना चाहती हूँ। तो लिन बोलती है तुम सिचुएशन का फायदा उठा रही हो। इस पर शुई कहती है तुमने पहले ही शेफ वांग से हार कर रेस्टोरेंट की काफी इंसल्ट करवा दी है। तो लिन बोलती है ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें इस रेस्तरां से निकाल दिया जाएगा। तो शुई बोलती है ठीक है। ये सुनकर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है अगर तुम मास्टर जांग की स्टूडेंट को ढूंढ कर ले आओ तो ये कंपटीशन हम जीत जाते। तो असिस्टेंट बोलता है मैंने सुना है कि मास्टर जांग की असिस्टेंट घर वापस चली गई है और उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। इस पर शेन कहता है उसे ढूंढते रहो। इसके बाद शुई अपनी डिश बनाना शुरू करती है और लिन शुई से कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम अभी शेफ वांग से सॉरी बोल दो, नहीं तो हारने के बाद तुम्हारी काफी इंसल्ट होगी। ये सुनकर शुई कहती है मैं 3 साल की उम्र से अपने मास्टर से कुकिंग सीख रही हूँ और जब मैं 7 साल की थी तो एक अच्छी कुक बन चुकी थी। इस पर लिन कहती है मैं भी शेफ वांग को नहीं हरा सकी, अगर तुम अब हार मान लो शायद शेफ वांग तुम्हें फॉरगिव कर दें। तो शुई बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं हारूंगी। तो लिन बोलती है पागल तो तुम हो, जो सोच रही हो जीत जाओगी। इसके बाद शुई की बनाई हुई डिश जजेस के सामने जाकर रख दी जाती है और वांग शुई से कहता है थोड़ी देर में तुम्हें नीज पर बैठकर मुझे सॉरी बोलना होगा। तो शुई बोलती है अगर आज का ये चैलेंज ना होता तो तुम मुझसे कम्पीट करने के लायक भी नहीं थे। इस पर वांग कहता है अगर आज तुम हार गई तो मैं तुम्हें कुकिंग के प्रोफेशन से बैन करवा दूंगा। फिर जज शुई की डिश को देखकर कहते हैं क्या ये कार्व ड्रैगन एंड पेंटेड फिनिक्स डिश है। ये देखकर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है शुई ये डिश कैसे बना सकती है। कार्विंग ड्रैगन्स एंड पेंटिंग फिनिक्सेस तो पुराने गॉड ऑफ कुकरी की स्पेशल डिश थी, तो शुई ने इसे कैसे बना लिया। फिर एक जज शुई की डिश देखकर कहती है ये डिश पुराने गॉड ऑफ कुकरी के अलावा कोई और इस डिश को नहीं बना सकता था, अब तो वो सालों से रिटायर हो चुके हैं, तो शुई ने ये डिश कैसे बना ली। फिर शुई सबसे कहती है ये फेमस डिश कार्व्ड ड्रैगन एंड पेंटेड फिनिक्स कहलाती है। इस एक ही डिश में 3 फ्लेवर्स हैं। इसका जन्म मिंग डायनेस्टी के रॉयल किचन से हुआ था। ये पहली स्टेट बैंकेट डिश थी जो बहुत सारे शेफ्स ने मिलकर बनाई थी। इसका रेसिपी लीक ना हो इसीलिए ये सिर्फ जनरेशन से जनरेशन तक सिखाई गई। इसके बाद जजेस डिश ट्राई करते हैं और उन सबको शुई की बनाई हुई डिश बहुत पसंद आती है और सब शुई की बनाई हुई डिश की तारीफ करते हैं और फिर उसे वोट कर देते हैं। ये सुनकर शेफ वांग गुस्से में आकर कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे इस लड़की से हार सकता हूँ। फिर शेफ वांग शुई की बनाई हुई डिश ट्राई करके हैरान रह जाता है और उससे कहता है मैं हार गया हूँ। इसके बाद शेफ वांग अपनी हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं और शुई लिन से कहती है मैं जीत गई, अपना वादा मत भूलना, आज से इस रेस्तरां की हेड शेफ मैं हूँ। फिर लिन एक लड़की से कहती है ये लड़की कैसे जीत गई। तो लड़की बोलती है वो आज बस थोड़ी लकी थी और अगर कोई शेफ स्टोन गॉड कुकिंग में पार्ट लेगी तो वो तुम ही होगी। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और लिन से कहता है तुम कंपटीशन कैसे हार गई। तो लिन बोलती है सॉरी बॉस, मैं कंपटीशन के लिए रेडी नहीं थी। तो शेन बोलता है तुम्हारी वजह से आज मुझे एक किचन हेल्पर पर डिपेंड करना पड़ रहा है। ये सुनकर एक लड़की शेन से कहती है मुझे लगता है कि शुई का शेफ वांग के साथ अफेयर चल रहा है और आज का सारा ड्रामा उन दोनों ने मिलकर किया है। ये सुनकर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है शुई को मेरे से मिलने के लिए भेजो। इसके बाद शुई शेन से मिलने आती है और उससे कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुमने ही तो कहा था कि हमारे रिश्ते के बारे में यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो शेन बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ये कंपटीशन कैसे जीती हो। तो शुई बोलती है तुम्हें लगता है मैं चीटिंग कर रही थी। फिर शेन शुई को कार्ड देकर कहता है ये कार्ड ले लो, इस पे कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो यूज कर लो, बस मुझे फिर से मत दिखना। ये सुनकर शुई कहती है तुम तो बस इस रेस्तरां में जॉब करते हो इसीलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते।
अगले सीन में लिन शेन के लिए रेस्तरां की सिग्नेचर डिश लेकर आती है, लेकिन शेन को डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो लिन बोलती है, मिस्टर शेन, ये तो हमारे रेस्तरां की सिग्नेचर डिश है, ये कचरा हो सकता है। फिर शेन का असिस्टेंट लिन से कहता है, अगर तुमने मिस्टर शेन को खुश करने वाली डिश नहीं बनाई तो तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिन रेस्तरां की सारी सिग्नेचर डिश लाने को कहती है और शेन से कहती है, मिस्टर शेन, ये हमारे रेस्तरां की फेमस डिश है, आपको जरूर पसंद आएंगी। फिर लिन शेन को एक डिश ट्राई करने को देती है और उसे बताती है, इस डिश में फ्रेश टोफू है और ये सॉफ्ट और न्यूट्रिशन भी है। फिर शेन डिश ट्राई करता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो लिन दूसरी डिश शेन को टेस्ट करने के लिए देकर कहती है, ये जायंट लॉबस्टर है, इस डिश में जो लॉबस्टर है वो मैं खुद अमेरिका से लाई हूँ। फिर शेन लॉबस्टर ट्राई करने के बाद लिन से कहता है, क्या तुम गेस्ट को ऐसा टेस्टलेस खाना सर्व करते हो? इसके बाद शेन लॉबस्टर ट्रैश कैन में फेंक देता है और लिन से कहता है, अगर किचन का स्टाफ कोई अच्छी डिश नहीं बनाएगा तो मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा। अगले सीन में किचन की जूनियर शेफ यिंग बाकी स्टाफ के लोगों से कहती है, हम बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अगर हमने कोई अच्छी डिश प्रिपेयर न की तो मिस्टर शेन हमें जॉब से निकाल देंगे। तभी वहाँ पर शुए आती है और कहती है, जो डिशेस तुम लोग बना रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यिंग कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, वो डिशेस हमारे रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिशेस हैं, तुम जैसी किचन स्टाफ हमारे डिशेस पर कैसे कमेंट कर सकती हो? तो शुए कहती है, अगर तुम लोग ऐसी डिशेस बनाओगे तो मिस्टर शेन को हमारा खाना पसंद नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग फ्राइड डक बनाते हो और उसे अच्छे से फ्राई भी नहीं करते। अगर तुम्हें फ्राइड डक को क्रिस्पी बनाना है तो तुम्हें उसे 20 मिनट्स तक फ्राई करना होगा, लेकिन तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। अगर तुम ऐसे डिशेस बनाओगे तो मिस्टर शेन को खाना कैसे पसंद आएगा? ये सुनकर यिंग कहती है, अगर तुम इतनी अच्छी कुक हो तो तुम ही मिस्टर शेन के लिए डिश क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी तुमने कॉम्पिटिशन में चीटिंग की थी और इसी वजह से ही तुम जीत गई थी। तो शुए कहती है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं मिस्टर शेन के लिए डिश बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगी और मेरी डिश उन्हें पसंद भी आएगी। इसके बाद शुए इंग्रेडिएंट्स देखकर कहती है, यहाँ पर सिर्फ एग्स ही हैं और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। तो यिंग बोलती है, मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन एग्स के साथ तुम क्या बना सकती हो? एडमिट कर लो कि तुम हार चुकी हो। तो शुए कहती है, इंग्रेडिएंट्स मैटर नहीं करते, अगर किसी शेफ के स्किल्स अच्छे हो तो वो कम इंग्रेडिएंट्स से भी अच्छी डिश बना सकता है। इसके बाद शुए एग फ्राइड राइस बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उससे कहता है, हमें मास्टर जांग की स्टूडेंट को यहाँ बुला लेना चाहिए, अगर वो यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शेन कहता है, हाँ, उसे जाकर ढूंढो। तभी वहाँ पर एक लड़की शुए की बनाई हुई एग फ्राइड राइस लेकर आती है और शेन वो डिश ट्राई करता है और उसे याद आता है कि ये वही एग फ्राइड राइस का टेस्ट है जो मास्टर जांग की स्टूडेंट ने बनाए थे। फिर शेन लिन से पूछता है, ये डिश किसने बनाई है, मुझे अभी उससे मिलना है। इसके बाद यिंग शुए से कहती है, मिस्टर शेन तुम्हारी डिश खाने के बाद इतने गुस्से में है कि वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं, अब तुम्हें जल्द ही रेस्तरां से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, ये एग फ्राइड राइस बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करते हैं जैसे मास्टर जांग की स्टूडेंट बनाती थी। तो असिस्टेंट कहता है, आपका मतलब है कि मास्टर जांग की स्टूडेंट यहाँ काम करती है। फिर शेन मजे से एग फ्राइड राइस खाता रहता है और अपनी पूरी प्लेट फिनिश कर लेता है। इसके बाद शुए वहाँ पर आती है और शेन को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरे बनाए हुए एग फ्राइड राइस खाए हैं, क्या तुम जानबूझकर मेरी डिश को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं जॉब छोड़ दूं? तो शेन कहता है, ये डिश सच में तुमने बनाई है? तो शुए बोलती है, हाँ, और कौन बना सकता है? तो शेन बोलता है, ये एग फ्राइड राइस बहुत टेस्टी है, ऐसे ही एग फ्राइड राइस मैंने तब खाए थे जब मैं मास्टर जांग से मिलने गया था, क्या तुम मास्टर जांग की स्टूडेंट हो? इस पर शुए, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर शुए अपने मन में सोचने लगती है, इसे कैसे पता चला कि मैं मास्टर जांग की स्टूडेंट हूँ? लगता है उसे मेरा बनाया हुआ खाना काफी पसंद आया है। अगर उसे मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो कहीं वो मुझे घर में अपना खाना बनाने के लिए कहेगा और इस तरह मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाऊंगी। फिर शेन शुए से कहता है, क्या तुम सच में मास्टर जांग की स्टूडेंट हो? तुम्हारी कुकिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे उनकी स्टूडेंट की थी। फिर लिन कहती है, मिस्टर शेन, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये लड़की मास्टर जांग की स्टूडेंट कैसे हो सकती है? फिर यिंग कहती है, मिस्टर शेन, ये तो हमारे किचन की हेल्पर है, ये मास्टर जांग की स्टूडेंट नहीं है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उससे कहता है, क्या हम किचन स्टाफ को जॉब पर रखें? तो शेन कहता है, बाकी सारे डिशेस तो बेकार थे लेकिन एग फ्राइड राइस काफी अच्छे थे। फिर लिन से कहती है, मिस्टर शेन, कृपया हमें एक चांस दीजिए, अगर आप हम पर यकीन करें तो हम कुकिंग कंपटीशन जरूर जीतेंगे। फिर शुई शेन से कहती है, क्या तुम इस रेस्तरां के मालिक मिस्टर शेन हो? तो शेन कहता है, ये जानकर तुम शॉक्ड लग रही हो, तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, इसीलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर शुई कहती है, प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए, मुझे फॉरगिव कर दीजिए। तो शेन कहता है, तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम बहुत बदतमीज लड़की हो और मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। फिर शेन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और शुई उसके पीछे भागती है और कहती है, मुझे सच में तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, प्लीज मेरी बात तो सुनो। फिर शेन वहाँ से चला जाता है और शुई अकेले में कहती है, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम बहुत अमीर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को इस तरह नीचा दिखा सकते हो। अचानक शुई जमीन पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन तभी वो न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखती है जिसमें लिखा होता है, मिस्टर शेन किसी होटल रूम में एक लड़की के साथ देखे गए और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी किया था। और ये न्यूज देखकर शुई काफी हैरान हो जाती है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट कहता है,
है, आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपाते रहे। सब आपको फू फैमिली का सेकंड सन समझते हैं, लेकिन आपके भाई की लाइफ तो बहुत ही कैओटिक है, उनकी रेपुटेशन भी खराब है। क्या आप सबको अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहते हैं? तो शेन कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है अगर मेरी वाइफ कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो तुम उसे परमिशन दे देना। अगले सीन में शुई किचन में आती है तो एक शेफ उससे कहता है तुमने इतनी सिंपल सी डिश बनाई थी, मिस्टर शेन ने तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों की? तभी लिन वहाँ आती है और सबसे कहती है अगर तुम लोगों का काम खत्म हो गया है तो यहाँ से चले जाओ। फिर लिन शुई से कहती है कि तुम शेन को सिड्यूस करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तो शुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं शेन के साथ फ्लर्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। तो लिन कहती है कि अपना प्रॉमिस याद रखना। अगले सीन में शुई बस का इंतजार कर रही होती है और एक रियल एस्टेट एजेंट उसे एक घर दिखाती है। तो शुई उससे कहती है मुझे छोटे घर में रहने की आदत है और आपका घर का रेंट भी बहुत ज्यादा है। इसी बीच शेन भी वहाँ पर आ जाता है और शुई और रियल एस्टेट एजेंट की बात सुन लेता है। फिर शेन का असिस्टेंट उससे कहता है बॉस आपके घर में इतने सारे कमरे खाली हैं, आप शुई को अपने घर पर क्यों नहीं रख लेते? तो शेन कहता है ठीक है, मैं शुई के साथ रहने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं तो शुई उन्हें देखकर डर जाती है और कहती है तुम लोग कौन हो? मेरे पास सच में पैसे नहीं है, यहाँ से चले जाओ। फिर वो आदमी शुई को घर की पिक्चर्स दिखाते हैं और एक आदमी कहता है अगर तुम्हें कोई एक्सपेंसिव जगह नहीं चाहिए तो हम तुम्हें एक और घर दिखाते हैं, उसका रेंट सिर्फ 20,000 युआन है। फिर शुई उस आदमी के साथ घर देखने के लिए जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वो शेन को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें फ्री मील्स खाने की आदत है और तुम्हारे पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए तुम यहाँ आ गए हो। तो शेन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो? तो शुई कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर शुई शेन को न्यूज़पेपर देती है और शेन उसमें वो न्यूज़ पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसके भाई ने एक बार से अल्कोहल चुराई थी और उसके पैसे नहीं दिए थे। फिर शेन शुई से कहता है इसका मतलब तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आज मिस्टर शेन बनने का नाटक कर रहा था। तो शुई कहती है अगर तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में किचन स्टाफ को नहीं बताओगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इसके बाद एजेंट कहता है अगर तुम दोनों हस्बैंड वाइफ होते तो हम तुम्हें 50% ऑफ दे देते। यह सुनकर शुई बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो? फिर वो कहती है हाँ हम कपल हैं। इसके बाद शुई शेन की चीख पर किस कर लेती है और कहती है अब तुम्हें यकीन हो गया कि हम दोनों कपल हैं। फिर रियल एस्टेट एजेंट शुई को घर की कीज दे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेन दिल में सोचने लगता है इसने मुझे किस क्यों किया, क्या ये मुझे पसंद करती है? फिर शुई शेन से कहती है ज्यादा मत सोच, मैं बस 250 युआन बचाना चाहती थी इसीलिए मैंने तुम्हें किस किया। तो शेन बोलता है तुमने सच में सिर्फ पैसे के लिए मुझे किस किया? तो शुई बोलती है ऑफ कोर्स, वरना मैं तुम्हें किस क्यों करती? मुझे तुम जैसा एरोगेंट लड़का कैसे अच्छा लग सकता है? अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर शेन सोचता है अगर ये मुझे डिसलाइक करती है तो मेरे लिए खाना क्यों बना रही है? अगले सीन में फेमस शेफ चू शुई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने शेफ वांग को भी हरा दिया था। दूसरी तरफ शुई किचन में कुकिंग कर रही होती है और लिन वेजिटेबल्स जमीन पर गिरा देती है। तो शुई बोलती है मैंने अभी वेजिटेबल्स वॉश किए, ये तुम क्या कर रही हो? तो लिन बोलती है ये वेजिटेबल्स बिल्कुल क्लीन नहीं हुई, इन्हें फिर से धो। तभी वहाँ पर यिंग आकर लिन को चुपके से बताती है कि फेमस शेफ चू हमारे रेस्टोरेंट में शुई से मिलने आए हैं। तो लिन बोलती है अब हम शुई को स्पॉटलाइट चुराने नहीं देंगे, मैं इस गेम के लिए जाऊंगी उसकी जगह, चाहे हार भी जाऊं। सब लोग तो यही सोचेंगे कि शुई हार गई। तो यिंग बोलती है आप चिंता मत करो, मैं शुई को कंपटीशन में कभी आने नहीं दूंगी। इसके बाद यिंग शुई से कहती है आइस स्टोरेज में 2 टॉप क्वालिटी ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर्स हैं, वो हमारे रेस्टोरेंट का ट्रेजर है, वो लेकर आओ। फिर शुई कोल्ड स्टोरेज में जाती है और यिंग उसे कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर देती है। दूसरी तरफ लिन मास्क पहनकर कंपटीशन में आती है और 600 उसे देखकर कहता है तुम वही लड़की हो ना जिसने शेफ वांग को कंपटीशन में हरा दिया था, लेकिन तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? क्या तुम इतनी अगली हो कि अपना चेहरा नहीं दिखा सकती? कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई कंसर्न नहीं, मुझे तो तुम्हारे कुकिंग स्किल्स देखने हैं। तो लिन कहती है इस कंपटीशन में अगर मैं जीत गई तो तुम्हें कुकेरी कंपटीशन से निकलना होगा। इस पर छू कहता है मैं बचपन से कुकिंग सीख रहा हूँ और मैं कभी भी तुमसे नहीं हारूंगा और मैंने अपने हेड शेफ मिस्टर चेन को इस कंपटीशन को जज करने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ कोई शेन का असिस्टेंट उसे बताता है आपकी वाइफ आज शेफ चू के साथ कम्पीट करने वाली है। तो शेन कहता है मैं जानता हूँ कि शुई एक बहुत अच्छी शेफ है और वो ये कंपटीशन जीत जाएगी, चलो मीटिंग में चलते हैं। अगले सीन में शेफ चू और लिन अपनी बनाई हुई डिशेस शेफ चांग को प्रेजेंट करते हैं और फिर शेफ चांग चू की बनाई हुई डिश खाकर कहते हैं तुम्हारी डिश मुझे बहुत पसंद आई। फिर वो लिन की डिश ट्राई करते हैं और कहते हैं तुम्हारी डिश तो बहुत ही बुरे टेस्ट की है, ये तो डॉग्स के खाने के भी लायक नहीं है। फिर वो गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शुई कोल्ड स्टोरेज में फंसी हुई होती है और ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद शेन शुई को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन शुई कॉल नहीं उठाती। तब शेन अपने असिस्टेंट से कहता है शुई कॉल पिक नहीं कर रही, लगता है वो किसी प्रॉब्लम में है। फिर शेन शुई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ लिन को देखकर कहता है ये लड़की शुई नहीं है, जल्दी जाकर शुई को ढूंढो। दूसरी तरफ शुई कोल्ड स्टोरेज के अंदर से चिल्लाती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो यिंग कहती है तुम हमेशा सिस्टर लिन की स्पॉटलाइट चुराती रहती हो और तुमने मिस्टर शेन को भी
सिड्यूस करने की कोशिश की, इसीलिए मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। तो श्वे कहती है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर यिंग कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर और ज्यादा लो कर देती है और श्वे को मरने के लिए छोड़ देती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और यिंग से कहता है श्वे कहाँ है। तो यिंग शेन से सॉरी बोलकर कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ये सब सिस्टर लिन ने करने को कहा था। इसके बाद शेन कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाता है और श्वे को देखकर कहता है चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। तो श्वे कहती है तुम क्यों आए हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, इसीलिए मुझे बचाने आई हो। तो शेन कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ चू लिन से कहता है अब तुम हार चुकी हो और तुम अब इस कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी वहाँ पर शेन श्वे को लेकर आता है और श्वे कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो शेन का असिस्टेंट कहता है कि लगता है ये लड़की मिस श्वे बनने का नाटक कर रही है। फिर शेन श्वे से कहता है तुम चिंता न करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इस पर श्वे कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिफेम करे, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। अब मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करनी ही होगी। फिर लिन चू से कहती है कि अगर मैं कंपटीशन से विड्रॉ न करूं तो तुम क्या कर लोगे। तो चू कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी चीटर निकलोगी, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहती हो। फिर लिन अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इस विड्रॉल डॉक्यूमेंट पर साइन कर दूं तो फिर श्वे इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाएगी। फिर लिन उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर श्वे आ जाती है और चू उसे देखकर कहता है कि तुम कौन हो। तो श्वे कहती है कि मैं ये गेम कब हारी। तो चू कहता है कि तुम कौन हो। फिर श्वे लिन का मास्क उतार देती है और कहती है कि तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो लिन कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तुम एक अच्छी कुक नहीं हो और मैं रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ मास्क पहन कर आई। ये सुनकर चू कहता है कि तुम दोनों में से असल श्वे कौन है। फिर श्वे चू को चैलेंज करती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ कम्पीट करो। इसके बाद श्वे और चू के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है और चू और श्वे दोनों अपनी डिशेस प्रिपेयर करते हैं और डिशेस तैयार करने के बाद श्वे चू से कहती है कि हम इस कंपटीशन को कैसे कंटिन्यूज कर सकते हैं, यहाँ पर तो कोई जज ही नहीं है। तो चू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की डिशेस ट्राई कर सकते हैं और फिर मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसकी डिश बेटर है। चिंता मत करो, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी हार को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। इसके बाद श्वे चू की बनाई हुई डिश ट्राई करती है और कहती है कि यह डिश बहुत टेस्टी है, इसमें जो टोफू तुमने डाला है वो बहुत सॉफ्ट और वेल कुक्ड है और श्रिम्प और बाकी इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट भी इस डिश को और टेस्टी बनाता है। तुम बहुत टैलेंटेड शेफ हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तुमने सॉस में नहीं डाला, इसीलिए डिश का टेस्ट बिल्कुल खराब हो गया। ये सुनकर लिन श्वे से कहती है तुम होती कौन हो डिश के बारे में कमेंट करने वाली। तो चू कहता है मेरी डिश खाकर तुमने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है और अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हारी डिश करके तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। फिर चू श्वे की बनाई हुई डिश खाता है और हैरान होकर कहता है क्या ये सच में तुमने बनाई है। तो श्वे कहती है हाँ, मेरे अलावा और कौन बना सकता है। तो चू कहता है तुम्हारी बनाई हुई फिश तो सच में बहुत डिलीशियस है। ये सुनकर लिन कहती है ये कैसे हो सकता है, इसकी बनाई हुई डिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। फिर चू श्वे की डिश खाता है और कहता है ये फिश टॉप 10 फेमस डिशेज में इंक्लूड होनी चाहिए। मैं 10 साल से कुकिंग इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैंने कभी इतनी टेस्टी फिश नहीं खाई। मैं सच में आज तुमसे हार गया हूँ और मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। इस पर श्वे कहती है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर चू श्वे की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो श्वे कहती है हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद चू वहाँ से चला जाता है और फिर लिन गुस्से में आकर श्वे को थप्पड़ मारती है। तो श्वे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तो लिन बोलती है तुमने जरूर चीटिंग की है। इस पर श्वे कहती है तुम मुझसे जेलस होकर ये सब कह रही हो। तो लिन कहती है मैं तुमसे जेलस कैसे हो सकती हूँ, तुम मुझसे बेटर कुक नहीं हो सकती। इस रेस्टोरेंट की मैं हेड चीफ मैं हूँ और मैं ही यहाँ सबसे अच्छा खाना बना सकती हूँ, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हेड शेफ की पोजीशन नहीं लेने दूंगी। तभी वहाँ पर शेन आता है और श्वे अचानक बेहोश हो जाती है। फिर शेन लिन से कहता है तुमने श्वे को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की, अब मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। इसके बाद शेन श्वे को उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उससे कहता है आपने अपनी असल आइडेंटिटी के बारे में मिस श्वे को अभी भी नहीं बताया। तो शेन कहता है मैं नहीं चाहता कि श्वे को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चले, लेकिन अब मैं श्वे को पसंद करने लगा हूँ और मुझे शक है कि वो मास्टर जांग की स्टूडेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर जांग की स्टूडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। थोड़ी देर बाद श्वे होश में आती है और वो शेन को अपने सामने बैठा देखकर हैरान रह जाती है और पानी पीते हुए गलती से पानी शेन के मुंह पर फेंक देती है। तो शेन गुस्से में आकर कहता है तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो। तो श्वे कहती है मैं तुम्हारे कमरे में कैसे हूँ। तो शेन कहता है चिंता मत करो, मुझे वैसे भी तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर शेन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और श्वे अकेले में कहती है वैसे तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती क्योंकि तुमने अभी मेरी हेल्प की थी। तभी श्वे को एक उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो उससे कहती है अगर तुम अपने डैड से आखिरी बार मिलना चाहती हो तो तुरंत घर आ जाओ। अगले सीन में श्वे घर आती है और अपनी मॉम से पूछती है मेरे डैड कहाँ हैं। तो श्वे की स्टेप मदर कहती है तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक है। इस पर श्वे कहती है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो स्टेप मदर कहती है तुम्हारे फादर मुझसे शादी कर चुके हैं और तुम्हारी रियल मॉम मर चुकी है, इसीलिए इस घर पर मेरा हक है और मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। फिर श्वे की स्टेप सिस्टर जीसू उससे कहती है
मैंने सुना है तुमने चीन के एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, लेकिन तुम शेन से शादी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसीलिए तुम शेन से डिवोर्स ले लो और मेरी उससे शादी करवा दो। यह सुनकर शुई जीसू से कहती है, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी और तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो, शेन तुम जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा। तो जीसू गुस्से में आ जाती है और शुई को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन शुई उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, जब मैं छोटी थी तब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब तुम मुझे बुली नहीं कर सकती। मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर शुई वहाँ से चली जाती है और जीसू अपनी मॉम से कहती है, अगर शुई ने मास्टर शेन से शादी नहीं की तो क्या मेरा अभी भी कोई चांस है। तो जीसू की मॉम कहती है, कुछ दिनों के बाद शेन की मॉम का बर्थडे है और वो शेन के लिए एक ऐसी शेफ ढूंढ रही है जो उसका एनोरेक्सिया क्यूर करने में उसकी हेल्प करे। तुम भी पार्टी में जा सकती हो और कोई अच्छी सी डिश बनाकर शेन का दिल जीत लेना। अगर तुमने शेन का दिल जीत लिया तो वो तुम्हारा हो जाएगा और तुमसे शादी कर लेगा। अगले सीन में शुई रोड पर चल रही होती है और वो देखती है बहुत सारे लोग लाइन बनाकर खड़े हैं। तो वो एक लड़के से पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है। तो लड़का कहता है, क्या तुम नहीं जानती, चाइना की एक अमीर औरत अपने बेटे के लिए शेफ ढूंढ रही है। अगले सीन में शेन की मॉम अपने दूसरे बेटे वांग से कहती है, शेन इतने दिनों से घर नहीं आया, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ शेन आता है और अपनी मॉम से कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बर्थडे पार्टी पे बहुत सारे शेफ्स को इन्वाइट किया है। तो शेन की मॉम कहती है, मैं जानती हूँ तुम पूरा दिन कंपनी में काम करते रहते हो और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। इस पर शेन कहता है, मेरी हेल्थ आपका कंसर्न नहीं है, मैं सब संभाल सकता हूँ। तो शेन की मॉम कहती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे अभी जाना है अपनी बर्थडे पार्टी की प्रेपरेशंस करने। फिर शेन की मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर शेन का भाई वांग उससे कहता है, मॉम बहुत डिप्रेस्ड है क्योंकि आप बीमार हैं। तो शेन कहता है, ठीक है, अगर मॉम कंपटीशन रखना चाहती हैं तो उनकी मर्जी। इस पर वांग कहता है, मॉम असल में तुम्हारे लिए शेफ नहीं बल्कि वाइफ ढूंढ रही है। तो शेन कहता है, तुम हमेशा लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हो और इस वजह से तुम्हारे इतने स्कैंडल्स बन गए हैं। तो वांग कहता है, तुम कब से मेरे इमेज की इतनी चिंता करने लगे। इस पर शेन कहता है, मैं चाहता हूँ तुम लड़कियों से फ्लर्ट करना छोड़ो और ऑफिस ज्वाइन करो। ये सुनकर वांग कहता है, आप मेरी हैप्पीनेस ऐसे खराब कैसे कर सकते हो। फिर गुस्से में आकर वांग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आता है और उससे बताता है, हमने इन्वेस्टिगेट किया है और पता चला है कि मास्टर जांग की स्टूडेंट के बाजू पर एक स्कार है। तो शेन कहता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज करो और उस लड़की को किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ। अगले सीन में शेन की मॉम की बर्थडे पार्टी में जीसू की फ्रेंड उससे कहती है, मैंने सुना है आज तुम भी इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाली हो, मुझे यकीन है कि आज तुम ही जीतोगी। तभी वहाँ पर शुई आती है और जीसू उसे देखते ही गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मिस्टर शेन को सेड्यूस करने की हिम्मत भी मत करना। फिर जीसू की फ्रेंड उससे कहती है, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो। तो जीसू बोलती है, ये मेरी स्टेप सिस्टर है और उसकी माम मर चुकी है। फिर जीसू शुई से कहती है, तुम्हारे डैड अब मुझसे और मेरी माम से प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हारी डैड मदर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सुनकर शुई गुस्से में आकर जीसू को थप्पड़ मारती है। तो जीसू बोलती है, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और शुई को पकड़ लेते हैं और जीसू की फ्रेंड शुई से कहती है, तुम कभी भी इस कुकिंग कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती क्योंकि यह कुकिंग कंपटीशन मेरी फ्रेंड जीसू ही जीतेगी। फिर जीसू की फ्रेंड बॉडीगार्ड से कहती है, इस लड़की को बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर शेन आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुई को पार्टी से बाहर निकालने की। फिर शेन शुई से पूछता है, इस पार्टी में टॉप शेफ्स को इनवाइट किया गया है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शुई कहती है, मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट लेने आई हूँ। इस पर शेन कहता है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, कहीं तुम मास्टर जांग की स्टूडेंट तो नहीं हो। तो शुई बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जीसू शुई से कहती है, तुम कभी भी इस कंपटीशन को विन नहीं कर सकती। इसके बाद शेन सबको बताने वाला होता है कि शुई उसकी वाइफ है, लेकिन शुई शेन को रोक देती है और कहती है, तुम्हें किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर शेन शुई के आर्म पर स्कार देखता है और कहता है, तुम्हारे हाथ पर यह स्कार कैसे है, ऐसा स्कार तो मास्टर जांग की स्टूडेंट के आर्म पर भी है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इस पर जीसू शेन से कहती है, ये स्कार शुई को तब हुआ था जब वो बचपन में हॉट वाटर में गिर गई थी। तो शेन शुई से कहता है, क्या तुम्हें ये स्कार सच में गर्म पानी में जलने से मिला था। तो शुई कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। फिर शेन जीसू से कहता है, क्या तुमने जानबूझकर शुई को गर्म पानी में फेंका था। तो जीसू कहती है, हाँ मैंने ये सब जानबूझकर किया था, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। फिर जीसू बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और कहती है, इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर शेन की मॉम आती है और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो। इस पर जीसू शेन की मॉम से कहती है, ये दोनों पार्टी में हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें पार्टी से बाहर निकाल रही हूँ। तो शेन की मॉम कहती है, मैंने पार्टी में टॉप शेफ्स को बुलाया है और इसीलिए इस लड़की को भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन है। फिर शेन की मॉम अनाउंस करती है कि कंपटीशन स्टार्ट किया जाए। फिर जीसू कहती है, चाहे जो भी हो जाए, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। फिर एक फ्लैश सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जीसू शुई के इंग्रेडिएंट्स में से एक मशरूम को एक पॉइजनस मशरूम से रिप्लेस कर देती है और कहती है,
इस मशरूम में पॉइजन है और जैसे ही श्वे इस मशरूम को यूज करके डिश बनाएगी और सबको खिलाएगी तो सब लोग पागलों जैसा बिहेव करने लगेंगे और फिर श्वे को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जीसू शेन की मॉम से कहती है, मैंने एक बहुत ही फेमस शेफ को बुलाया है और मुझे यकीन है कि वो आपके बेटे का एनोरेक्सिया का ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। कंपटीशन के बीच शेन की मॉम श्वे को देखकर कहती है, यह लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी सी लग रही है, अगर ये लड़की कंपटीशन जीत गई तो मैं इसकी शादी शेन से करवा दूंगी क्योंकि ये काफी अच्छी लगती है। फिर श्वे शेन से कहती है, तुम्हारी मॉम मेरी तरफ स्माइल करके क्यों देख रही है? तो शेन बोलता है, शायद उन्हें लगा हो कि तुम एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की हो। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और श्वे मशरूम को देखती है और शेन उससे कहता है, क्या इस मशरूम में कोई प्रॉब्लम है? तो श्वे कहती है, नहीं, ये तो काफी फ्रेश लग रहा है। फिर श्वे अपनी डिश प्रिपेयर करती है और शेन की मॉम श्वे की डिश ट्राई करती है और कहती है, ये डिश तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है और पार्टी में जिन लोगों ने वो डिश खाई होती है वो भी पागलों जैसे बिहेव करने लगते हैं। फिर शेन की मॉम को अपनी डेड मॉम नजर आने लगती है। इसके बाद शुई शेन को बताती है कि यह मशरूम पॉइजनस है और इसे खाने के बाद खाने वाले को हेलुसिनेशन होने लगता है, इसीलिए सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शेन घबरा जाता है और शुई से कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम मास्टर जांग को जानती हो? तो शुई कहती है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, बस मुझे मशरूम का थोड़ा बहुत नॉलेज है। फिर शेन शुई से पूछता है, क्या इस सब का सच में कोई सोल्यूशन है? फिर एक फ्लैश सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर जांग शुई को एक छोटा सा बैग देते हैं और उससे कहते हैं, इस बैग में एक एंटीडोट है और अगर कभी भी किसी पॉइजनस इंग्रेडिएंट से कोई डिश बना लो तो तुरंत सबको ये एंटीडोट दे देना। इसके बाद शुई वो बैग बाहर निकालती है और शेन को बताती है कि ये हर टाइप के पॉइजन का एंटीडोट है और अगर इस पाउडर को हवा में छोड़ा जाए तो जो भी इसे इनहेल करेगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शेन कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम्हारे पास इतना प्रेशियस एंटीडोट कैसे है? तो शुई कहती है, मेरा मास्टर तो हमेशा फूड के बारे में नॉलेज गेन करता है, इसीलिए उसे सब फूड मटेरियल्स के बारे में पता है। वो माउंटेन्स में 10 साल से रहते हैं। फिर शुई पाउडर को हवा में स्प्रेड कर देती है और अचानक सब ठीक हो जाते हैं। फिर शेन की मॉम भी होश में आ जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा था? इसके बाद पार्टी में आए हुए गेस्ट शुई से झगड़ा करते हैं और कहते हैं, तुमने हमें पॉइजन फूड क्यों खिलाया? ये देखकर शेन शुई से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुमसे बदतमीजी नहीं करने दूंगा। तो शुई कहती है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। फिर शुई शेन की मॉम से कहती है, मैंने ये डिश स्पेशली आपके लिए बनाई थी। क्या आप जानती है एक अच्छी डिश की स्मेल लव की स्मेल से कितनी मिलती जुलती होती है? और अभी आपको अपनी मॉम दिखी, इससे ये प्रूव होता है कि मेरी डिश खाने के बाद आपको आपकी मॉम मिलने आई। मुझे लगता है कि अगर एक टेस्टी डिश बनाई जाए तो वो लोगों के दिल में खुशी पैदा कर सकती है। ये सुनकर जीसू कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये डिश तो पॉइजन से बनी थी। तो शुई कहती है, मैंने अपनी डिश में हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे। फिर शेन की मॉम कहती है, तुमने बहुत अच्छी डिश बनाई, मुझे नहीं पता था कि ऐसी मैजिकल डिश भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मैं अनाउंस करती हूँ कि इस कंपटीशन की विनर शुई है। फिर शेन शुई से कहता है, क्या तुमने जो कुछ कहा वो सच है? तो शुई कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ बात को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक शुई गलती से शेन से टकरा जाती है और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर शेन की मॉम कहती है, लगता है शेन शुई को पसंद करता है, वैसे भी मैं उसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी। ये लड़की तो शेन के लिए काफी सूटेबल है। इसके बाद जीसू शुई से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर शेन की मॉम को इतनी आसानी से फूल बना सकती हो? अगर मैं पुलिस बुला लूं तो तुम जेल जा सकती हो। तो शुई कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश की है। तो जीसू कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? फिर शुई उसे किचन के सीसीटीवी कैमरा का वीडियो दिखाती है और कहती है, इस वीडियो से प्रूव होता है कि तुमने मेरे इंग्रेडिएंट्स में पॉइजन डाला था। फिर स्क्रीन पर वो वीडियो दिखाया जाता है जिसमें जीसू शुई के इंग्रेडिएंट्स में पॉइजनस मशरूम डालती है। ये देखकर शेन की मॉम गुस्से में आकर जीसू से कहती है, तुमने मेरी बर्थडे पार्टी खराब करने की हिम्मत कैसे की? तो जीसू कहती है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये वीडियो फेक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर शुई कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब किया है क्योंकि तुम मुझे फंसाना चाहती थी और तुम्हारा शेफ भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। ये सुनकर जीसू का शेफ कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो शुई कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों मिले हुए हो। फिर शेन की मॉम कहती है, इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दो। इसके बाद बॉडीगार्ड्स आकर जीसू और उसके शेफ को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। फिर शेन की मॉम शुई से मिलती है और कहती है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही डिसाइड कर लिया था कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दूंगी। मेरा बेटा काफी हैंडसम है और अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पर शुई कहती है, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो शुई कहती है, मेरा हस्बैंड मुझे ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन जब भी मैं डेंजर में होती हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। इस पर शेन की मॉम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर शेन की मॉम शेन से कहती है, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन शुई तुमसे शादी के लिए नहीं मान रही। यह सुनकर शुई हैरान हो जाती है और शेन की मॉम से कहती है, क्या ये आपका बेटा है? फिर शेन घबरा जाता है लेकिन तभी वहाँ पर वांग आ जाता है और अपनी मॉम को साइड में ले जाकर कहता है,
आप एक मैरिड लड़की को शेन की वाइफ बनाने के लिए कैसे कह सकती हैं? वैसे भी भाई अपने लिए खुद लड़की ढूंढ लेंगे। ये सुनकर शेन की मॉम गुस्से में आकर पार्टी से चली जाती है। दूसरी तरफ शुई शेन से कहती है तुम कौन हो? इस पर शेन घबरा जाता है और शुई को सच बताने वाला होता है, लेकिन शुई पहले ही बोल देती है कि मिस्टर शेन तो काफी काइंड है, लगता है कि तुम उनके घर काम करते हो और उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया होगा। तो शेन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुम तो काफी चालाक हो, तुम्हें तो सब पता चल गया। फिर शुई शेन से कहती है ये आंटी मेरी शादी तुमसे करवाने की कोशिश क्यों कर रही थी? क्या तुम उन्हें गॉड मदर बुलाते हो? तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है और शुई से कहता है शेन हमारे घर का नौकर है, लेकिन हम साथ बड़े हुए हैं, हम बहुत सालों से भाइयों जैसे हैं। इसके बाद वोंग चुपके से शेन से कहता है भाई ये मेरी होने वाली भाभी तो नहीं है ना? तो शेन बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर वैंग वहाँ से चला जाता है और शुई शेन से कहती है कि अगर तुम मिस्टर शेन के घर के सर्वेंट हो तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इस पर शेन कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार बचाया है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो शुई बोलती है चिंता मत करो, मैं घर पर तुम्हें अच्छा सा खाना बनाकर खिलाऊंगी। इसके बाद शुई वाइन पी लेती है और ये देखकर शेन शुई से कहता है तुम क्या कर रही हो? ये जूस नहीं वाइन है। तो शुई बोलती है तुम्हारा चेहरा कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मीट बंस जैसा। इस पर शेन कहता है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। तो शुई बोलती है मुझे भूख लगी है, मुझे मीट बंस खाने हैं। इसके बाद शुई शेन को किस कर लेती है और इसी बीच वो उसे जोर से बाइट भी कर लेती है। अगली सुबह शुई जागती है और उसे सब याद आ जाता है और वो काफी घबरा जाती है। फिर शेन शुई से कहता है ड्रामा मत करो, कल किसी ने मुझे काटा था। ये सुनकर शुई कहती है मेरा सिर दर्द कर रहा है, कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं, मैं काम पे जा रही हूँ। अगले सीन में शुई किचन में इंग्रेडिएंट्स कट कर रही होती है और तभी वहाँ पर यिंग आ जाती है और शुई से कहती है तुमने काम पे आने की हिम्मत कैसे की? सिस्टर लिन को तुम्हारी वजह से जॉब से निकाला गया है, तुम तो बैड लक हो। ये सुनकर शुई कहती है ये सब मिस्टर शेन का ऑर्डर था, मेरा नहीं। इस पर यिंग कहती है तुमने मिस्टर शेन का नाम लेकर मुझे थ्रेटन कर रही हो। फिर शुई यिंग को थप्पड़ मारती है। तो यिंग कहती है तुमने हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? इस पर शुई कहती है मैंने थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, ये तो कम था, तुमने और लिन ने मुझे कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था, अगर मैं चाहती तो तुम्हें भी जॉब से निकलवा सकती थी। इस पर यिंग कहती है पिछली बार तुम लकी थी, अगली बार इतनी लकी नहीं रहोगी। अगले सीन में जीसू और उसकी मॉम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और जीसू की मॉम जानबूझकर जीसू की प्लेट में कॉकरोच डाल देती है और जीसू कॉकरोच अपनी प्लेट में देखकर हंगामा करती है। इसके बाद शुई बाहर आती है और कहती है आपको मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है? फिर शुई की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कहती है मैं भले ही शुई की स्टेप मदर हूँ, पर जीसू भी तो मेरी बेटी है, मैंने हमेशा शुई के साथ बराबरी का बर्ताव किया है, फिर शुई जीसू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर जीसू कहती है मॉम डैड गुस्सा मत हो, शायद ये एक एक्सीडेंट था, मेरी बहन ने शायद जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर शुई कहती है मुझे कुछ नहीं पता, ये डिश मैंने बनाई थी, पर मैं खाने में कॉकरोच कैसे डाल सकती हूँ? इस पर जीसू की मॉम कहती है कि तुम जीसू से जेलस हो, इसीलिए तुमने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। ये सुनकर शुई अपने डैड से कहती है आप भी सोचते हो मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि जीसू मेरी हाफ सिस्टर है। तो शुई के डैड कहते हैं तुमने जीसू को हर्ट क्यों किया? फिर शुई की स्टेप मॉम कहती है हमारी जीसू बचपन से वीक रही है, वो ज्यादा शौक बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? ये सुनकर शुई अपने डैड से कहती है आपको लगता है मैं ये कर सकती हूँ? फिर जीसू अपने डैड से कहती है गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, मैं ये डिश नहीं खाऊंगी। इस पर शुई के डैड कहते हैं देखो तुम्हारी सिस्टर तुम्हारा साइड ले रही है, तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? ये सुनकर शुई अपने डैड से कहती है कि बचपन से लेके अब तक हर अच्छी चीज होती है आप जीसू को दे देते हो, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरी माम के मरने के बाद आपका प्यार जीसू और उसकी माम के लिए था, आपने कभी मेरी चिंता नहीं की, क्या आपको गिल्टी फील नहीं होता? ये सुनकर जीसू अपने डैड से कहती है शुई सिर्फ थोड़ी नाराज है, उसे ये नहीं समझ आता कि आप इस फैमिली के लिए कितनी मेहनत करते हो। फिर जीसू शुई से कहती है हमें ये डिश नहीं चाहिए। इसके बाद जीसू जानबूझकर अपने ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और ये देखकर जीसू की माम शुई से कहती है तुमने जानबूझकर जीसू का ड्रेस खराब किया है। इस पर शुई कहती है मैं नहीं थी, तुम झूठ बोल रही हो। फिर शुई के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं तुम मेरी बेटी होने लायक नहीं हो। इस पर शुई कहती है मैंने सच में कुछ नहीं किया। तो शुई के डैड कहते हैं मैंने खुद देखा कि तुमने जीसू के ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दिया। इस पर शुई कहती है मैं इस रेस्टोरेंट की हेड शेफ हूँ, क्या आपको लगता है मैं ऐसा काम कर सकती हूँ? ये सुनकर जीसू शुई से कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर डैड के सामने मुझे बदनाम मत करो। ये ड्रेस डैड ने मुझे मेरी 18वीं बर्थडे पर दिया था। फिर शुई के डैड कहते हैं तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तुम मेरी बेटी होने लायक नहीं हो, आज के बाद से तुम मेरे घर नहीं आओगी। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शुई को देखकर कहता है रोना बंद करो। फिर शेन शुई के डैड से कहता है कि मेरे रेस्टोरेंट में हंगामा करने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? फिर शेन का असिस्टेंट कहता है जीसू ने अभी जो किया सब कुछ सर्वेलेंस कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, सब एविडेंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है, अब शेन कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। ये सुनकर जीसू कहती है ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए। फिर शुई अपने डैड से कहती है प्रूफ क्लियर है, अब आप
इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे। ये सुनकर शुई के डैड उससे कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारी सिस्टर ने जानबूझकर किया है, चलो इस मैटर को भूल जाते हैं। ये सुनकर शेन शुई के डैड से कहता है कि अगर शुई गलती करे तो उसे पनिश करना जरूरी है, लेकिन अगर जीसू गलती करे तो उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। इस पर शुई के डैड कहते हैं, तुम कौन होते हो मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने वाले। फिर जीसू अपने डैड से कहती है, इस आदमी ने मिस्टर शेन की मॉम की बर्थडे पार्टी में भी मुझे शुई की वजह से इंसल्ट किया था। शे और इसका जरूर चक्कर चल रहा है। ये सुनकर शुई के डैड उससे कहते हैं, तुम मुझसे छुपकर लड़कों से मिलती हो, मैं तो सोच रहा था तुम्हारा रिश्ता शेन फैमिली में करा दूं। इस पर शुई कहती है, यह कोई अजनबी नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों मैरिड हैं। ये सुनकर शुई के डैड उससे कहते हैं, तुम मुझे पागल कर दोगी। फिर शुई की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि शुई ने अब शादी कर ली है तो हम जीसू की शादी शेन से करवा देते हैं। इस पर शेन कहता है, क्या तुम्हें लगता है शेन जीसू जैसी लड़की से शादी करेगा। इस पर शुई की स्टेप मॉम शेन से कहती है, तुम्हें क्या पता, शेन की ग्रैंडमा ने हमारी फैमिली के साथ बचपन में ही रिश्ता जोड़ लिया था। इस पर शेन कहता है, पर मैंने तो सुना है कि शेन फैमिली के यंग मास्टर शेन की तो पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुनकर जीसू कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर शेन की आइडेंटिटी तो बिल्कुल सीक्रेट रखी गई है, तुम्हें कैसे पता। फिर शेन का असिस्टेंट सबको बताता है कि शेन फैमिली के हेयर के पास एक खास रिंग होती है जो पावर और स्टेटस का सिंबल होती है, और पूरी सिटी में वो रिंग सिर्फ मिस्टर शेन के पास है। इस पर जी वन सू कहती है कि क्या तुम कह रहे हो कि यह निकम्मा मिस्टर शेन है, मैं तो हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। फिर शेन अपनी रिंग दिखाकर जीसू से कहता है, अपनी आंखें खोलकर देखो, यह वही रिंग है। ये सुनकर शुई के डैड शेन से कहते हैं, आप बिजनेस के जीनियस हैं, सिर्फ 20 साल की उम्र में आपने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली और 25 साल में एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। इस पर शुई चुपके से शेन से कहती है, तुम्हारा यह नाटक अब खत्म होने वाला है, चलो पीछे वाले गेट से भाग चलते हैं। तो शेन बोलता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर जीसू शेन से कहती है, मिस्टर शेन को शुई जैसी ऑर्डिनरी लड़की में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। इस पर शेन कहता है, शुई मेरी वाइफ है, जो भी उसे हाथ लगाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो जीसू बोलती है, अरे वाह, तुम दोनों तो एक्टिंग में काफी आगे निकले, मुझे लगता है ये रिंग नकली है। ये सुनकर शुई शेन से कहती है, सब खत्म हो गया, चलो अभी यहाँ से भाग चलते हैं। तभी वहाँ पर सिटी के कुछ अमीर बिजनेसमैन आ जाते हैं और जीसू शेन से कहती है, ये सब भी तुम्हारे साथ मिलकर नाटक कर रहे हो। ये सुनकर एक आदमी जीसू को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम मिस्टर शेन को इंसल्ट कैसे कर सकती हो। फिर शुई शेन से कहती है, क्या ये सब लोग भी एक्टिंग के लिए लाए गए हैं, बहुत ही डेंजरस लग रहे हैं। फिर जीसू शेन से कहती है, तुम सच में शेन हो, तो उस दिन बैंकेट में तुमने मुझे जानबूझकर इंसल्ट किया था, है ना। तो शेन बोलता है, तुम वो सब डिजर्व करती थी। इस पर शुई कहती है, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा मेरी खुशियां बर्बाद करते हो, तुम शुई के लिए इतने पार्शियल क्यों हो। तो शेन बोलता है, क्योंकि शुई मेरी लीगल वाइफ है। फिर शेन शुई को रिंग देकर कहता है, मैं ये रिंग तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, शुई क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो शुई बोलती है, हाँ। फिर शुई शेन से कहती है, तुम्हारी नकली रिंग तो काफी सुंदर बनी है, जरूर महंगी होगी। तो शेन बोलता है, बस तुम्हें पसंद आई तो मैं खुश हो गया। फिर जीसू शेन से कहती है, तुमने मुझे देखे भी नहीं कह दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, शेन फैमिली का एक कैटल फार्म अफ्रीका में भी है, हमें वहाँ एक सर्वेंट चाहिए, इसे वहाँ भेज दो। इसके बाद शेन के बॉडीगार्ड्स जीसू को वहाँ से ले जाते हैं। फिर शुई के डैड उससे कहते हैं कि प्लीज जीसू को बचा लो। तो शुई बोलती है, आपने मुझे फैमिली से निकाल दिया था, जीसू ने छुपके से खाने में कॉकरोच डाले थे, जब उसने मुझे बदनाम किया था तब उसे क्यों नहीं याद आया कि वो मेरी सिस्टर है। फिर शेन के डैड शुई के पेरेंट्स को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और शेन शुई से कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं थोड़ा ज्यादा रूड हो गया। तो शुई बोलती है, नहीं, ये लोग मेरी फैमिली बनने के लायक नहीं है। इसके बाद शुई शेन के बिजनेस पार्टनर से कहती है, आज के दिन के लिए थैंक यू, मैं आपको डिनर बनाकर खिलाऊंगी। अगले सीन में शेन के बिजनेस पार्टनर्स उसके घर जाते हैं और शेन को शुई की किचन में हेल्प करते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर एक आदमी कहता है, ये मिस्टर शेन जो 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, अब खुद किचन में गए हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है वो सिर्फ अपनी वाइफ का साथ देने गए हैं, मिस्टर शेन तो खुद कभी पानी तक नहीं पीते, फिर कैसे खाना बना लेंगे। मैंने सुना है मिस्टर शेन का गुस्सा बहुत तेज है। फिर शेन और शुई खाना बना लेते हैं और शेन अपने बिजनेस पार्टनर से कहता है कि तुम सब मेरी बुराई कर रहे थे। तो एक आदमी कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद शुई का बनाया हुआ खाना शेन के बिजनेस पार्टनर्स खाते हैं और वो सब खाना बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। फिर एक आदमी शुई से कहता है, अगर एक आदमी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतना पड़ता है, तुम्हारे हाथ के खाने से तो शेन जरूर इम्प्रेस हो गया होगा। ये सुनकर शेन शुई से कहता है, पर तुमसे मिलने से पहले मैं एक और लड़की से मिला था, उसके हाथ का एग फ्राइड राइस दुनिया का सबसे बेस्ट राइस था। इस पर शुई घबरा जाती है और कहती है, सच में। मुझे अचानक याद आया कि किचन में सूप अभी तक पक रहा था, मैं जाके देखती हूँ। फिर शुई वहाँ से चली जाती है और एक आदमी शेन से कहता है, मिस्टर शेन, आप किसी और औरत के खाने की तारीफ कैसे कर सकते हैं? एक आदमी 2 औरतों के हाथ का बना खाना कैसे पसंद कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर बाद शेन के बिजनेस पार्टनर्स खाना खाकर शेन के घर से चले जाते हैं। इसके बाद शुई अकेले में सोचती है कि क्या मुझे शेन को बता देना चाहिए कि उसके लिए एग
फ्राइड राइस मैंने बनाए थे। अगर उसे पता चल गया तो शायद वो मुझे कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने न दे। छोड़ो, कोई बात नहीं, उसने मुझे कई बार बचाया है, मुझे भी ऑनेस्ट होना चाहिए। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शुई से कहता है मैं अब किसी और का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर शुई सोचती है कि मुझे शेन को नहीं बताना चाहिए कि मैं मास्टर जांग की स्टूडेंट हूँ। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे हर वक्त खाना बनाने को बोलेगा। इसके बाद शुई शेन से कहती है वैसे मैं इस टाइम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो शेन बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला दूंगा, तुम कुछ भी चाहो मैं ढूंढ लाऊंगा। तुम्हें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो शय बोलती है इटालियन व्हाइट ट्रफल, ब्रिटानिया फ्रांस का ब्लू लॉबस्टर, कैस्पियन पर्ल स्टर्जन कैवियर और अर्ली स्प्रिंग की सबसे फ्रेश ड्यू होनी चाहिए। लेकिन ये सब इंग्रेडिएंट्स मिलते नहीं, पैसा भी इन्हें नहीं खरीद सकता, पर मुझे यकीन है तुम कोई रास्ता निकाल लोगे, है ना? ये सुनकर शेन कहता है चिंता मत करो, तुम्हें अगर आसमान के तारे भी चाहिए तो मैं उतार लाऊंगा। अगले सीन में शेन अपने बिजनेस पार्टनर से ये सब इंग्रेडिएंट्स लाने को बोलता है और वो सब मना कर देते हैं क्योंकि ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लाना आसान काम नहीं था। ये सुनकर शेन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन देता हूँ, कुकिंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये सब ला कर दो। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि आप इस साल के कुकिंग कंपटीशन में जज बनकर पार्टिसिपेट करेंगे। अगले सीन में शुई को फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फिर वो शेन को कॉल करती है लेकिन शेन उसका फोन पिक नहीं करता और तभी वहाँ लिन आ जाती है और शुई को किडनैप कर लेती है। फिर यिंग लिन से कहती है कि जो ड्रग हमने शुई को दिया है इससे वो पूरे 1 दिन और 1 रात सोई रहेगी, वो कल के कंटेस्ट में कभी नहीं आ पाएगी। फिर लिन शुई को देखकर कहती है ये अच्छा है, तुम्हें लोगों को सीड्यूस करना पसंद है ना, आज मैं देखूंगी तुम कैसे बचाओगी खुद को। दूसरी तरफ शेन शुई की कॉल देखकर उसे कॉल करता है लेकिन शुई फोन पिक नहीं करता और शेन काफी वरीड हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जाता है। अगले सीन में शुई एक होटल रूम में बेहोश पड़ी होती है और वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शुई को बचा लेता है। इसके बाद शेन शुई से कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया, मैं कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। फिर शुई जाग जाती है और शेन से कहती है मैं कहाँ हूँ, कुछ हुआ तो नहीं? तो शेन कहता है तुम ठीक हो? ये सुनकर शुई कहती है चिंता मत करो, मैं कैसे मर सकती हूँ, मुझे सिर्फ ड्रग दिया गया था। मैं बचपन से अपने मास्टर के लिए पॉइजन टेस्ट करती थी, इसीलिए ये ड्रग मुझ पर ज्यादा असर नहीं करता। फिर शेन शुई को किस कर लेता है। अगले सीन में होस्ट अनाउंस करता है कि कंपटीशन का एंट्रेंस बंद होने वाला है, जो टाइम पे नहीं आएगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पर शुई आ जाती है और लिन उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर चू शुई से कहता है मुझे पता था तुम जरूर आओगी। इसके बाद शुई जजेस को देखकर कहती है रूल्स के अकॉर्डिंग 3 जजेस होने चाहिए ना, यहाँ 2 ही क्यों हैं? फिर यिंग शुई से कहती है मास्टर ली ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी इस साल के कुकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगी। तो शुई बोलती है क्या मास्टर ली बहुत पावरफुल है? इस पर यिंग कहती है अरे मास्टर ली को भी नहीं जानती, कितनी अनजान हो तुम। मास्टर ली को यूनचेंग का गोल्डन टंग कहा जाता है, चाहे डिश कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर वो टेस्ट कर ले तो तुरंत इंग्रेडिएंट्स और सीजनिंग्स पहचान लेते हैं। इस पर शुई कहती है मास्टर ली का टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है, ये कोई इतनी स्पेशल बात नहीं है। तो यिंग बोलती है तुम मास्टर ली को डिसरेस्पेक्ट कर रही हो। फिर मास्टर ली कहते हैं तुम सब झगड़ा करना बंद कर दो और कंपटीशन पर कंसंट्रेट करो। फिर शुई कहती है कि दूसरा जज कौन है? तो यिंग बोलती है ये फेमस शेफ लाओ हैं, जब जवान थे तब इन्होंने 3 साल गॉड ऑफ कुकरी कॉन्टेस्ट जीता था, आज भी हर साल के कॉन्टेस्ट में इन्हें जज बनाया जाता है। फिर शेफ लाओ शुई को देखकर कहते हैं कि ये कॉन्टेस्ट साल दर साल बेकार होता जा रहा है, मिस शुई जैसा कचरा भी फाइनल्स तक पहुंच जाती है। तो शुई बोलती है हम पहले कभी मिले नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर शेफ लाओ कहता है कि तुमने कुकिंग कंपटीशन में मास्क पहना था और तुमने गेम का रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम कचरा नहीं हो तो क्या हो? ये सुनकर शुई अपने मन में सोचती है कि जब लिन मास्क पहनकर कंपटीशन में गई थी तो सबको लगा था कि वो मास्क वाली लड़की मैं थी, मैंने अभी तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की, शायद शेफ लाओ इसलिए मेरे खिलाफ है। फिर लिन शुई से कहती है चाहे तुम फाइनल्स तक पहुंच जाओ, चैंपियन तो मैं ही बनूंगी। इस पर शुई कहती है अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर तुम उस दिन मास्क पहनकर मुझे डिफेम करने के लिए क्यों आई थी? क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं तुम्हें हरा दूंगी? फिर यिंग शुई से कहती है कि मिस लिन बहुत अच्छी कुक है और उनके इंग्रेडिएंट्स भी टॉप क्वालिटी के होते हैं। ये सुनकर शुई कहती है चाहे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हों, अगर कुक खराब हो तो खाना वेस्ट ही होगा। तो लिन बोलती है मुझे लगता है तुम जेलस हो। फिर चू कहता है अगर कंपटीशन सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पे होता तो कुकिंग का क्या फायदा? फिर लिन शुई से कहती है तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स का इवैल्यूएशन होगा, अगर तुम फेल हो गई तो कंपटीशन से बाहर जाना होगा और अगर पास भी कर गई तो मैं तुम्हें विड्रॉ करवा दूंगी। तभी वहाँ पर शेन के बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं और वो शुई के लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं और शुई इंग्रेडिएंट्स देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर यिंग शुई से कहती है तुम ये टॉप क्वालिटी कहाँ से लाई हो, कहीं किसी अमीर आदमी से हुकअप तो नहीं किया? तो शुई बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो? इसके बाद कंपटीशन का होस्ट अनाउंस करता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और शुई अपनी डिश प्रिपेयर करती है और इसी बीच शुई छू से कहती है कि ये जजेस मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हैं? तो छू बोलता है कि उन्हें अभी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंपटीशन में मास्क वाली लड़की तुम थी और उन्होंने लिन का फेस रिवील करते हुए नहीं देखा था, इसीलिए अब तुमसे नफरत करते होंगे। फिर शुई अपनी डिश प्रिपेयर करती है और उसकी कुकिंग स्किल्स देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद एक मास्टर ली शुई की बनाई हुई डिश ट्राई करके कहता है इस डिश में इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं
है, फ्रेश और टेंडर है। फिर अचानक मास्टर ली जानबूझकर शुई की डिश जमीन पर गिरा देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था बोल इतना साइड में रखा हुआ है, अब मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर मास्टर ली शुई की डिश को 6 स्कोर देता है तो शुई बोलती है, मैं प्रोटेस्ट करती हूँ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, अभी तो तुमने मेरी कुकिंग की तारीफ की थी, फिर ऐसा लो स्कोर क्यों दिया। इस पर मास्टर ली कहता है, मैंने कहा खाना अच्छा है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हैं, अगर फूड फ्रेश ना होता तो मैं एक बाइट भी नहीं लेती। टेस्ट ब्लैंड है, सीजनिंग कम है, हीट सही नहीं, तुमने इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स बर्बाद कर दिए। ये सुनकर शुई कहती है, तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। इस पर लिन कहती है, मास्टर ली का स्कोर हमेशा फेयर होता है, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है सवाल करने की। फिर शुई कहती है, मैं फिर से डिश बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर यिंग कहती है कि अगर तुम फिर से डिश बनाना चाहती हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा एक पार्टनर होना जरूरी है, कौन तुम्हारे लिए गारंटी देगा। फिर छू कहता है कि मैं शुई का पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर लिन छू से कहती है, मुझे पता है तुम शुई को पसंद करते हो, लेकिन तुम भी अब एक कॉन्टेस्टेंट हो और रूल्स के हिसाब से कॉन्टेस्टेंट्स किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं दे सकते। फिर मास्टर ली कहता है कि मैं शुई को कंपटीशन से बाहर निकालता हूँ। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शुई उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शेन कहता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। तो शुई बोलती है, तुम मिस्टर शेन बनकर आए हो, अगर सच सामने आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो शेन बोलता है, मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद शेन जजेस से कहता है कि ये कंपटीशन मेरी फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है और आप सब मेरी वाइफ को तंग कर रहे हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और फिर एक जज कहता है कि चाहे तुम मिस्टर शेन हो, तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते। तो शेन बोलता है, रूल्स क्या होते हैं, मेरी वाइफ का डिश जजेस ने बर्बाद कर दिया, जानबूझ के लो स्कोर दिया। ये सुनकर मास्टर ली कहता है, मिस्टर शेन आप गलत समझ रहे हो, जजेस ने रैंडमली स्कोर नहीं दिए। तो शेन बोलता है, हाँ तो फिर डरते क्यों हो, अगर शुई का डिश सच में खराब है तो उसे फिर से बनाने दो, अगर वो इतनी अच्छी कुक नहीं है तो किसी और कंटेस्टेंट के लिए थ्रेट नहीं है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं शेन फैमिली का जेड स्टोन कोलेटरल के में दूंगा। ये सुनकर शुई हैरान होकर शेन से कहती है, तुम सच में मिस्टर शेन हो। तो शेन बोलता है, मैं समझा सकता हूँ। तो शुई कहती है, तुम्हें मजा आता है ना मुझे बेवकूफ बनाने में, तुम्हें इतने चांस मिले पर कभी बताया नहीं। इस पर शेन बोलता है, मैं नहीं चाहता था तुम मुझसे दूर हो जाओ। फिर शुई शेन से कहती है, ये कॉन्टेस्टेंट्स का एरिया है, आप जज हो, आप वापस अपनी जगह पर जाइए। इसके बाद लिन शुई से कहती है, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो तुम डिश कैसे बनाओगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शुई के मास्टर जंग उसे कुकिंग सिखाते हुए कहते हैं, कुकिंग में सबसे जरूरी चीज प्रोसेस या खाना नहीं होती बल्कि दिल होता है, अपने दिल की सुनो। प्रेजेंट सीन में शुई कहती है, मास्टर मुझे समझ आ गया, मास्टर मैं जरूर आपके लिए चैंपियनशिप जीत कर लाऊंगी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। फिर शुई अपनी डिश प्रिपेयर करती है और लिन उससे कहती है, ये कुकिंग कॉम्पिटिशन सिटी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है और तुम यहाँ पर एक ऑर्डिनरी से एग फ्राइड राइस बना रही हो। फिर कॉम्पिटिशन में आए सब लोग शुई को कॉम्पिटिशन से आउट करने को बोलते हैं, लेकिन शेन का असिस्टेंट सबसे कहता है, गॉड ऑफ कुकरी कॉन्टेस्ट में ये रूल नहीं है कि कौन सी डिश बनानी चाहिए, खाना लोगों की पहली जरूरत है, खाने में कोई हाई या लो नहीं होता। इसके बाद मास्टर ली शुई की बनाई हुई एग फ्राइड राइस टेस्ट करके कहते हैं, ये राइस का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर शेन शुई के बनाए हुए एग फ्राइड राइस ट्राई करके शुई से कहता है कि क्या तुम मास्टर जांग की स्टूडेंट हो। ये सुनकर शुई घबरा जाती है और फिर शेन शुई को फुल स्कोर दे देता है। ये देखकर लिन गुस्से में आकर शुई से कहती है, अगर तुम्हें मिस्टर शेन का सपोर्ट भी मिल गया तो क्या हुआ, मिस्टर लाओ तुम्हें पसंद नहीं करते। इसके बाद मास्टर लाओ शुई की डिश ट्राई करके कहते हैं, ये वेजिटेरियन मील तुमने बनाया है ना, ये राइस बहुत डिलीशियस है, अमेजिंग, तुम 10 पॉइंट्स डिजर्व करती हो। ये सुनकर लिन कहती है, क्या ये इम्पॉसिबल है, मास्टर लाओ क्या आप शुई से नफरत नहीं करते थे। इस पर शेफ लाओ कहता है, पर्सनल ग्रजेस का गेम से कोई लेना देना नहीं, तुम जानबूझकर शुई को फंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और एक ऑफिसर कहता है कि हमें पता चला है कि कंपटीशन से पहले मास्टर ली ने मिस लिन से ब्राइब ली थी। फिर पुलिस ऑफिसर्स लिन और मास्टर ली को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद शुई कंपटीशन की विनर बन जाती है और वो स्टेज पर जाती है और शुई शेन से कहती है, अभी भी नाराज हो। तो शेन कहता है, तुम मास्टर जांग की स्टूडेंट हो, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो शुई कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पता चल जाती तो तुम मुझे कंपटीशन से निकाल देते। इस पर शेन कहता है कि क्या मैं इतना बुरा लड़का हूँ। तो शुई कहती है, अब देखते हैं तुम फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करते हो। तो शेन कहता है, मैं फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करूंगा। इसके बाद सब शेन शुई को किस कर लेता है और इस सीन पर हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।